बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चावल और आलू के कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। तो अब चले इन मज़ेदार टेस्टी कबाब्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल के कबाब बनाने के लिए हमने 1 कप बॉयल चावल लिए हैं और ये हमने एक प्याज लिया था जिसे चॉप कट कर लिया है और 1 अदद लेमन। यह हमने एक बड़ी मिर्च ली थी मोटे वाली, जिसे हमने चॉप कट कर लिया है। ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती। और ये दूसरी बारीक वाली 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, इन्हें भी चॉप कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इसे भी चॉप कट कर लिया है। और 1 कप हरा धनिया। हरा धनिया जो है आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे क्योंकि अच्छा लगता है कबाब में। और माशाल्लाह ये चावल के कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब इन चीज़ों को करेंगे साइड पे। ये हमने 2 अदद आलू लिए थे जिन्हें बॉईल कर लिया है नमक ऐड करके, और छिलका रिमूव करने के बाद कद्दूकश भी कर लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे बॉयल चावल, ऐड करेंगे चॉप प्याज, बड़े वाली हरी मिर्च ऐड करेंगे, बारीक वाली हरी मिर्च, चॉप टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे खुश्क मसाले, जो कि यूँ हैं 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस लिहाज से आप नमकीन खाना पसंद करते हों। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, जिसे हमने हाथ में मसल लिया है। इससे कबाबों का जायका और मज़ेदार हो जाता है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। चावल के मिक्सचर को हमने मिक्स कर लिया है, लेकिन ये थोड़ा नरम है और इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करने से ये होगा कि जो हम कबाब बनाएंगे चावलों के, क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब माशाल्लाह मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और जो हरा धनिया बच गया था वो भी हमने मिक्स करते वक्त ऐड कर दिया था। अब इसे रेस्ट पर रख देंगे 10 मिनट तक। अब माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब हैंड्स पर ऑयल लगाएंगे हल्का सा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे आलू का और इस तरह से हम हथेली की मदद से गोल करेंगे और ऊपर से प्रेस करके कबाब बना लेंगे। शेप आप अपनी लिहाज से छोटी बड़ी रख सकते हैं, जिस लिहाज से आप कबाब बनाना पसंद करते हो। आपको ये शेप दी है, आप अपनी लिहाज से गोल शेप देना चाहें या जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। इसे एक प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरह से हम थोड़ा और मिक्सचर लेंगे और इसे भी हथेली की मदद से गोल करेंगे और ऊपर से प्रेस कर देंगे और साइडों से इस तरह शेप देंगे। ये भी कबाब बन चुका है, इसे भी एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरे कबाब भी बना लेंगे। अब माशाल्लाह कबाब हमने बना लिए हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त शेप आई है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा नरम है तो आप इसमें चावल का आटा और ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदा ऐड कर दें। तो आप चलें इन कबाबों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरफ हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है। फ्लेम हमने ऑन कर ली थी और ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें कबाब ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। अब माशाल्लाह ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें पलट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इन्हें दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं पता ही नहीं चल रहा कि इसमें हमने बॉयल चावल का यूज़ किया है। ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त कबाब लग रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपके पास चिकन मटन हो तो तभी आप ये कबाब बनाएं, या आप किसी वक्त भी, और चावल तो हर किसी के घर में होते हैं, तो आप आसानी से, या फिर आपके घर में चावल बच चुके हैं तो आप इस तरह से चावल ऐड करके कबाब बना सकते हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और मैं आपको ये बताती चलूँ, ये आप बच्चों को लंच बॉक्स पर भी डालकर दे सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और अब इसी तरह से हम दूसरे कबाब भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह चावलों के कबाब हमने डिश आउट कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। यकीन माने जब आप ये कबाब बनाएंगे तो कोई गेस्ट ही नहीं कर सकेगा कि आपने इसमें चावल का यूज़ किया है। चावल के कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आपको मेरी मदर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। अब एक कबाब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कितना क्रिस्पी बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। आप इसे केचप चटनी के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।